brought to you by Infinix. ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। बिहार में रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा से अब भी तनाव का माहौल है। एक दिन बाद भी नालंदा और सासाराम में झड़प हुए। पुलिस ने दोनों जिलों से 45 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंसक झड़प और तोड़फोड़ के बाद दोनों जिलों में अभी भी धारा 144 लागू है, यानी किसी जगह 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने जिले में किसी भी तरह के जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। दोनों जिलों में अभी भी पुलिस की टीम कैंप कर रही है। हिंसा के बाद 2 अप्रैल को सासाराम में होने वाली अमित शाह की रैली रद्द कर दी गई है। अब जान लेते हैं ये बवाल हुआ क्यों है। नालंदा के बिहार शरीफ में 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। 31 मार्च को गगन दीवान इलाके से यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान किसी बात पर 2 गुटों में बहस शुरू हुई। बहस ने ऐसा रूप लिया कि भीड़ बेकाबू होकर पत्थरबाजी करने लगी। गाड़ियों में आग लगा दी गई। यहां तक कि फायरिंग भी शुरू हो गई। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला यही नहीं रुका। रैली में हिंसा के बाद लोगों ने दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिहार शरीफ मेन मार्केट में जावेद आजम की दुकान है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा करने वालों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और करीब 3.5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लूट लिया। जावेद का भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उनकी दुकान का उद्घाटन बीजेपी नेता मंगल पांडे ने किया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वहीं एक और दुकानदार मोहम्मद नौशाद आलम की दुकान भी लूटी गई। नौशाद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। कुछ उपद्रवियों ने मेरी दुकान से सामान लूटा है। कुछ स्थानीय उपद्रवी हैं, मैंने उन्हें चिन्हित किया है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मीडिया को बताया कि कुछ बाहरी लोगों ने आकर हिंसा को भड़काया। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। जिले में अब तक कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब बिहार के सासाराम में क्या विवाद चल रहा है उसे भी जान लेते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 30 मार्च को सासाराम के सहरिया इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद हुआ था। जुलूस के बाद लौट रहे लोगों के साथ कथित रूप से मारपीट हुई थी। आरोप है कि एक मंदिर पर पत्थर भी फेंके गए। पुलिस के अनुसार जुलूस के दौरान 2 समुदाय के युवकों के बीच आपत्तिजनक शब्दों को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसी बाद 31 मार्च की सुबह मदार दरवाजा गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी शुरू कर दी। 4 घरों में आग भी लगा दी गई। हिंसा भड़कने के बाद शहर के बस्ती मोड़, चौखंडी, आदमखानी, सोनापट्टी इलाकों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि बाजार की दुकानें बंद होनी शुरू हो गईं। हालत काबू में लाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। सासाराम में ये हिंसा तब हुई जब एक दिन बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां आने वाले थे। 2 अप्रैल को वो सम्राट अशोक की जयंती पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते, लेकिन हिंसा के बाद उनकी रैली कैंसिल कर दी गई। बीजेपी इस रैली को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रही है। हिंसा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर करवाया गया है। सीएम ने 1 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए कहा, नहीं, बड़ी दुख की बात है। ये सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था। आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट, एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। वहीं अमित शाह की रैली रद्द होने पर नीतीश ने कहा कि कोई भी केंद्रीय मंत्री बिहार आते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जाती है।
राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है। नीतीश के मुताबिक हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। बीजेपी वाले लोग ये ध्यान ना रखें वो अलग बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं। इधर बिहार पुलिस का दावा है कि दोनों जिलों में स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। पुलिस ने लोगों से किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। इसके अलावा बिहार के गया, भागलपुर और मुंगेर में भी हिंसा हुई। गया के चाकन में भी रामनवमी के दौरान दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की गई थी। गया पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस की टीम पर भी पत्थर फेंके गए। इसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यहाँ भी पुलिस टीम तैनात की गई है। भागलपुर और मुंगेर से भी रामनवमी पर झड़प की खबरें आई। भागलपुर के नवगछिया इलाके में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। वहीं मुंगेर के हजरतगंज मोहल्ला में हुई झड़प मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी साकेत ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।